हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 रिजल्ट और साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अभी तक आपको मेंस रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला हुआ है और आप लोग इसके लिए कुछ प्रयास भी कर रहे हैं कि जैसे कहीं फ़ोन कॉल के माध्यम से होता है कि पूछना। तो देखिए वो सभी के में एक होता है कि जो अपना लोग क्यूरियोसिटी के लिए पूछ लेता है, लेकिन अभी वहाँ से सिर्फ इतना ही रिप्लाई मिल रहा है जो हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि आप वेबसाइट के टच में रहिए। ये तो होता ही है, वेबसाइट के टच में रहेंगे तो सभी कुछ पता चलते रहेगा। और दूसरा दोस्तों होता क्या चीज़ है कि वो कहते हैं कि रिजल्ट फाइनलाइज होने में टाइम लगता है। जैसे कि 9 जून को इसका मेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो रिजल्ट फाइनलाइज होने में कम से कम 1 मंथ का टाइम लगता है, ये उनके द्वारा बताया जाता है। ये हम पहले भी बता चुके थे आपको किसी भी वीडियो में कि चाहे आपका एग्ज़ाम कितना भी डिले हुआ हो, मेंस में कितना भी टाइम लग गया हो, क्योंकि इलेक्शन के चलते काफ़ी दिनों के बाद एग्ज़ाम हुआ लद्दाख रीजन का, तो जहाँ पे कितने दिनों के बाद भी एग्ज़ाम हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट फाइनलाइज करने में उनको टाइम कुछ जो एक मिनिमम टाइम होता है वो तो लगेगा ही लगेगा। ये हम अपने सभी वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं और आखिर वहाँ से भी वही चीज़ आपको सुनने के लिए मिल रहा है। तो वही चीज़ होता है दोस्तों कि हमें जो लग रहा है कि इसका आपको रिजल्ट जून लास्ट में, नहीं तो वही अगर जून लास्ट में नहीं तो फिर जुलाई में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर 1 मंथ के हिसाब से चले, उन्हीं के हिसाब से चले तो जैसा कि बताया जा रहा है। ये तो रहा ये एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का। ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया तुरंत आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है, उसके बाद भी एलपीटी का प्रोसेस होता है, मेडिकल होता है, सभी में लगभग 1 मंथ का समय लगता ही लगता है। फिर उसके बाद 1 मंथ कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा 2023 का। और दोस्तों अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए अगर एसबीआई के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं 2024 के बारे में, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे 2023 का मेंस का रिजल्ट आया, आप लोगों का ज्वाइनिंग हुआ 2023 वाले का, तो 2024 का भी नोटिफिकेशन जल्दी से जारी कर दिया जाए, क्योंकि 23 के बाद आप होता है बहुत चीज़ को कि 23 का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो 24 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसका वेटिंग लिस्ट जो आता है तो 3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 23 वाले का, क्योंकि ऐसा इस एसबीआई में बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि 3 वेटिंग लिस्ट निकलता है। तो बहुत जो बच्चे 2023 में कुछ नंबरों से रह जाएंगे, जैसे 2-4 नंबर से रह जाए, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अगर स्टेट में अच्छी वैकेंसी है तो आपका ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि पिछले साल देखा गया कि इसका कट ऑफ 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही कम आ गया था बहुत सारे स्टेट का, और सभी स्टेट का कट ऑफ कम हुआ था। तो अच्छा खासा चांस रहता है कि आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाए, अगर आप कट ऑफ से कुछ कम नंबर भी लेकर के आए हैं तो आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाए। तो बात कर रहे थे दोस्तों 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, तो इसी चीज़ के बारे में कि जैसे ही ऐसा नहीं होगा कि मेंस रिजल्ट जैसे ही आ जाए तो आपको 2024 का नोटिफिकेशन आ जाए, फिर उसका वेटिंग लिस्ट आता है। तो जब 2 वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा 2023 का, एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट आने के बाद, एलपीटी मेडिकल ज्वाइनिंग होने के बाद, जब इसका 2 वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा और जब इसका 3rd वेटिंग लिस्ट आएगा, उस समय एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आएगा। अब समझ सकते हैं कि एसबीआई क्लर्क ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिले चल रहा है, तो क्या एसबीआई क्लर्क 2024 में क्या होगा। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि 2024 में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। एसबीआई अब बहुत ही ज़्यादा फास्ट सभी चीज़ कर रहा है और जो इतना डिले हो रहा है उस टाइम को वो मैनेज करने का कोशिश करेगा, लेकिन तब पर भी कितना भी मैनेज करके चले तो जो मिनिमम टाइम लगता है वो लगेगा ही। तो ये नोटिफिकेशन हमें जो लग रहा है कि वो आपको नवंबर दिसंबर में ही देखने के लिए मिलेगा, उससे पहले तो ये नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप हर एक अगर टाइम को कैलकुलेट कीजिएगा तो वो नवंबर दिसंबर लग ही जाता है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क ज्वाइनिंग होने के बाद आपको 2 वेटिंग लिस्ट देखने में भी कुछ टाइम लगता है, कम से कम 2-2.5 मंथ तो लग ही जाएगा, उससे प्लस ही लगता है। तो वो सब जैसे ही मंथ वाइज कैलकुलेट कीजिएगा तो नवंबर दिसंबर पहुँच ही जाता है। तो 2024 में अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा तो दिसंबर मंथ में ही आ सकता है, नवंबर मंथ में ही आ सकता है, उससे पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी से आप लोग IBPS RRB का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके लिए
प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपकमिंग इंश्योरेंस का भी कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब आप तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क के एस्पायरेंट मेंस एग्ज़ाम दिए हुए भी हैं, तब पर भी ये इस एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए, क्योंकि कुछ भी भरोसा किसी एग्ज़ाम का नहीं होता है और आपका कब क्या कौन सा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ये आप भी नहीं जानते। बस आपके हाथ में प्रिपरेशन है, उसको आप लोग करते रहिए और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब तक प्रिपरेशन करते ही रहना चाहिए मेरे अनुसार से। और जब एक बार ज्वाइनिंग हो जाए उस समय आपको प्रिपरेशन करने का मन करे तो अब कीजिए, नहीं करे तो नहीं कीजिए। उसके बाद अपना आपका डिसीजन होता है, लेकिन अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन है, तो उसको आप लोग करते रहिए, उसमें ब्रेक नहीं आने दीजिए। यही एक बैंकिंग एस्पायरेंट को करना ही चाहिए। जो लोग इसको समझते हैं वो लोग फाइनली ज्वाइनिंग ले जाते हैं, और जो इस चक्कर में रह जाते हैं कि अभी ये चीज़ दिए हुए हैं तो अभी ये चीज़ नहीं करते हैं, हो जाएगा मेरा, तो वो लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।